Hello students, so today we will consider a new chapter which is communication skill. Communication skill आपके syllabus का chapter number 4 है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल की अगर हम बात करते हैं तो अदर देन अगर हम फार्मेसी की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है आपकी डेली लाइफ के लिए भी। आप किसी से भी बात कर रहे हो, जिस तरीके से बात कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन स्किल के अंडर आती है, राइट। तो जब आप किसी भी एक पर्सन से बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर इधर आपसे बात कर रही हूँ तो मैं कुछ बातें अपनी शेयर कर रही हूँ आपसे, मैं अपने थॉट्स बता रही हूँ, मैं अपनी नॉलेज बता रही हूँ, मैं आपको अपना कुछ आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो अगर मैं कौन हुई, जो शेयर करने वाला है वो सेंडर है। ये चीज़ हम जानते हैं, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। जैसे हम किसी को टेक्स्ट भेजते हैं तो आपने वो मैसेज सेंड किया है, उसने वो मैसेज वहाँ पर रिसीव किया है, ठीक है। तो सेंडर रिसीवर आपको क्लियर है। तो मैं अगर अपनी कुछ बात आपको बोल रही हूँ, आपको कोई भी चीज़ शेयर कर रही हूँ विच इज़ आइडिया है, कोई मेरा थॉट है, मैंने आपको कोई भी चीज़ बात बताई है, XYZ मैंने आपको कुछ भी शेयर किया है, तो मैं आपकी यहाँ पर सेंडर हुई, राइट। और आप वो सारी चीज़ें सुन रहे हो, अच्छे से उस पर ध्यान दे रहे हो, फोकस कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, तो आप वहाँ पर एक रिसीवर का रोल प्ले कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है, एक सेंडर और एक रिसीवर के बीच में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है। क्लियर, दो लोगों के बीच में एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, आइडियाज़, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो वो चीज़ क्या है, पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन है, ठीक है। और अगर हम सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर बात करें, कम्युनिकेशन क्या है, बात करना, ठीक है। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वो चीज़ कम्युनिकेशन है। बट कम्युनिकेशन आपस में बात करना सिर्फ इतना ही नहीं है कि ठीक है मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, ख़त्म। कम्युनिकेशन एक तो हियर होती है और एक लिसन होती है। सुनने में दो टर्म्स आपके पास आती है, एक होता है आपका हियर करना, ठीक है, जो चीज़ आप सुन, दैट मीन्स मैं कहूँ कि कोई बात आपके सिर्फ कान में पड़ रही है, ठीक है, आप सुन रहे हो, यू आर नॉट जस्ट फोकसिंग, तो वो चीज़ यहाँ पर हमारी हियर होती है। और दूसरी हमारी एक लिसन होती है, जिसको हम विद अटेंशन यहाँ पर सुनते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल बताऊँ, हम कहते हैं कि आपकी हॉबीज़ में हम यूजुअली सब कहते हैं कि लिसनिंग टू सॉन्ग्स, राइट। लिसनिंग टू सॉन्ग मीन्स आप सॉन्ग को वहाँ पर ध्यान से सुन रहे होते हो, आपका वो इंटरेस्ट है, तो आपको उसको वो चीज़ सुनना पसंद है, तो वो चीज़ लिसन हो रही है। बट सेम चीज़ अगर कोई चीज़ आपको नहीं पसंद है, ठीक है, जैसे अगर मान लो आप किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, वो चीज़ अगर सामने वाला कोई कुछ बोल रहा है, आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो यू आर जस्ट हियरिंग दैट पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर रिसीवर, जो दो चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल है, एक तो हियर है, दूसरा है लिसन। तो जब दूसरा पर्सन यहाँ पर लिसन कर रहा है, दैट मीन्स विथ अटेंशन, अगर कोई आपकी बात सुन रहा है तो ही वो वहाँ पर एक कम्युनिकेट कर सकता है, वो तो वहाँ पर एक कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, आप उसको नहीं सुन रहे हो, यू आर जस्ट हियरिंग दैट, तो वो चीज़ आपकी कम्युनिकेशन के अंडर में नहीं आएगी। क्लियर। तो बेसिकली एक यहाँ पर सेंडर है, ठीक है, और वो अपनी बात किसी को, रिसीवर को यहाँ पर शेयर कर रहा है। अब रिसीवर वो उसको विद अटेंशन यहाँ पर सुनेगा, प्लस यहाँ पर क्या होगी, कोई एक मोड होनी चाहिए। मोड मीन्स कोई भी मेथड, जिस भी तरीके से आप बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं, या दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो उनका सामने बैठना ज़रूरी है, फेस टू फेस वो बात हो रही है, ठीक है। दूसरा, अगर हम किसी से कॉल पे बात करें तो टेलीफोन होना इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। टेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो हमारा इंटरनेट का, फ़ोन का, जो भी बीच में आपके पैरामीटर्स हैं, उनका होना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है, एक सेंडर से दूसरे रिसीवर तक बात करना विद एनी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो चीज़ आपकी यहाँ पर कम्युनिकेशन कहलाती है। क्लियर। दो लोग जब आपस में बात कर रहे हैं तो वो बेसिक चीज़ आपकी कम्युनिकेशन है, राइट। अब अगर हम कम्युनिकेशन की बिल्कुल कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर अगर हम बात करते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी में, तो बेसिकली क्या है, कम्युनिकेशन आपका एक लेटेंट टर्म से आया है, ठीक है, लेटेंट टर्म से आया है, और वो लेटेंट टर्म आपकी क्या है, कम्युनिकेयर, ठीक है। एक टर्म है कम्युनिकेयर, जिसका बेसिक मीनिंग यहाँ पर होता है टू शेयर और टू पार्टिसिपेट। मतलब कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी फार्मेसी, या फिर बेसिकली कोई भी कम्युनिकेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, ऑथेंटिक डेफिनेशन की, तो कम्युनिकेशन आपकी एक लेटेंट टर्म कम्युनिकेयर से आया है, डिराइव हुआ है वहाँ से, जिसका क्या मतलब है, टू शेयर या फिर टू पार्टिसिपेट। मतलब दो लोग आपस में शेयर कर रहे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, अपना डेटा शेयर कर रहे हैं, वो चीज़, ठीक है। दूसरी पार्टिसिपेट करना स्लैश करके, दैट मीन्स दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पार्टिसिपेट मतलब मैं अगर कोई चीज़ बोल रही हूँ तो आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेटेड हो, आप उस चीज़ को सुन रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट करना हो गई, ठीक है। तो कम्युनिकेशन की आप बेसिक डेफिनेशन लिख सकते हो कि कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम अ लेटेंट टर्म विच मीन्स
कम्युनिकेयर विच बेसिकली मीन्स टू शेयर और टू पार्टिसिपेट। क्लियर? ये आपका एक बेसिक सा डेफिनेशन है। और इसी के बाद में अगर आप यहाँ पे एक और कोई डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हो, तो जो मैंने आपको भी सेंडर और रिसीवर वाला बताया वो चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हो कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस या फिर कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। ठीक है, हमने क्या एक्सचेंज किया? एक्सचेंज ऑफ आपका इंफॉर्मेशन है, आइडियाज़ हैं, कोई भी डेटा आप यहाँ पे शेयर कर रहे हो, कुछ भी चीज़ XYZ यहाँ पे और टर्म्स आप लिख सकते हो, उन सारी चीज़ों का एक्सचेंज बिटवीन किस किस के बीच में हमने यहाँ पर देखा था? एक सेंडर और एक रिसीवर के बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में, और थ्रू एक्सेप्टेड कोड। एक्सेप्टेड कोड, एक्सेप्टेड कोड का अब यहाँ पर क्या मीनिंग है? बेसिकली कि अगर मैं सेंडर और रिसीवर हम दोनों लोग आपस में बात करें, एक्सेप्टेड कोड मीन दोनों चीज़ों की जो समझ में आए। कम्युनिकेशन का मतलब इतना नहीं है कि बस कह दिया और सुन लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे फ्रेंच में बात कर रही हूँ और सामने वाले पर्सन को फ्रेंच नहीं आती है, या फिर मैं स्पेनिश में बोल रही हूँ, जर्मन में बोल रही हूँ, या फिर सिंपल बेसिक अगर इंग्लिश में बोल रही हूँ, और अगर सामने वाले को ये सारी लैंग्वेजेस नहीं आती, तो वो चीज़ वहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि एक एक्सेप्टेड कोड दोनों के बीच में होना चाहिए जो दोनों म्यूचुअली वो चीज़ वहाँ पर समझ सके। तो वो चीज़ यहाँ पर एक बेसिक डेफिनेशन हम इसको कह सकते हैं कम्युनिकेशन का। क्लियर? तो ये बेसिक कम्युनिकेशन की यहाँ पर बात हो रही है। अब इसी कम्युनिकेशन को अगर हम कम्युनिटी फार्मेसी के टर्म्स में देखते हैं कि कम्युनिटी फार्मेसी में कम्युनिकेशन की ज़रूरत कब पड़ती है। आप जानते हो, आप एक फार्मासिस्ट हो, बीइंग अ फार्मासिस्ट हम बात करते हैं, तो एक फार्मासिस्ट की कम्युनिकेशन यहाँ पर करना होता है। एक फार्मासिस्ट को बात करनी होती है, ऑब्वियसली किस किस से वो बात कर सकता है यहाँ पर? अदर जो भी आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनसे बात करेगा, विच इज़ अ डॉक्टर हो सकती है, नर्स हो सकता है, कोई भी आपका लैब टेस्ट वाला हो सकता है, कुछ भी XYZ जो भी आपकी हेल्थ केयर प्रोफेशनलिज्म के अंदर आता है, तो उससे हम बात कर रहे हैं बीइंग अ फार्मासिस्ट। ठीक है। दूसरा, आप यहाँ पे किससे बात करते हो? पेशेंट से, या फिर वही पेशेंट की फैमिली से, अटेंडेंट से, ये सारी चीज़ें। तो मेजरली एक कम्युनिटी फार्मेसी के अंडर में फार्मासिस्ट या तो एक HCP से बात करेगा, या फिर हम प्रोफेशनल्स कह सकते हैं, प्रोफेशनल से बात करेगा। दूसरा, वो वहाँ पे एक पेशेंट से बात करेगा। ठीक है। अब बात करना यहाँ पर क्या है? यही कम्युनिकेशन का यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। अगर जो भी फार्मासिस्ट यहाँ पर बात करना चाहता है, अगर वो इन दोनों में से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा, तो वो एक गुड कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, वो एक पुअर कम्युनिकेशन होगा। और पुअर कम्युनिकेशन आप जानते हो विच कैन, और ये हेल्थ से रिलेटेड की बात है सारी। तो अगर बात ही गलत हो रही है, कहने वाला कुछ कह रहा है, समझने वाला कुछ और समझ रहा है, अगर वहीं पर ही सारा मिसकंसेप्शन हो रहा है, तो अल्टीमेटली पेशेंट की हेल्थ के ऊपर ये इफेक्ट डालता है। ठीक है। तो कम्युनिटी फार्मेसी में कम्युनिकेशन स्किल होना, कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर करता है। ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये आपके कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर एक असेंशियल पार्ट है, या फिर हम इसको इंटीग्रल पार्ट या फिर इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है। और आपने देखा कि गुड कम्युनिकेशन आपका किस चीज़ के अंदर यहाँ पर लीड कर सकता है? अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। ठीक है। आप सारी चीज़ें, आप जो भी डॉक्टर से अगर कुछ बात कर रहे हो या पेशेंट से बात कर रहे हो, अगर वहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, तो उस जगह पे क्या हो सकता है? हमारी जो पेशेंट कंप्लायंस है वो चीज़ यहाँ पर इम्प्रूव्ड हो सकती है। पेशेंट कंप्लायंस इंप्रूव होना, दैट मीन जो भी आप पेशेंट से बात कर रहे हो, उसकी काउंसलिंग कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें अच्छे से उसको समझ में आ रही है। जो भी आप उसको बता रहे हो वो सारा उसको जिस तरीके से आपने बताया वो उसी तरीके से वो सारी चीज़ें समझ रहा है। या फिर जिस तरीके से आपने कोई चीज़ डॉक्टर से पूछी या फिर किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से आपने बात की, तो बिल्कुल 1 to 1 एक्सेप्टेड है दोनों के लिए। ठीक है। दोनों को कोई डाउट नहीं है। तो बेसिकली वो गुड कम्युनिकेशन के अंडर में आएगा। अब हम यहाँ पे इतना कम्युनिकेशन स्किल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तो हमने पहले देख ही लिया। ठीक है। बट कम्युनिकेशन स्किल कुछ जो फार्मासिस्ट हैं या कुछ लोग भी हम यहाँ पर कह सकते हैं, अदर देन अगर हम फार्मेसी की बात करें, तो कुछ लोग बहुत अच्छे गुड कम्युनिकेटर्स होते हैं। ठीक है। कम्युनिकेटर दैट मीन्स अच्छे से वो बात कर पाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। आप बहुत सारी वीडियोस भी देखते होंगे या जो भी कुछ है, तो वो जिस भी तरीके से अपनी बात आपको कहना चाह रहा है, आप वो सारी चीज़ें समझ पाते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस, जिस भी तरीके से आप वहाँ पर बात कर रहे हो। ठीक है। तो कम्युनिकेटर्स आपके कुछ लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, बट कुछ लोग नहीं होते। मे पॉसिबल उनका कोई भी बैकग्राउंड वहाँ पर हो सकता है, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है एजुकेशन में कोई ड्रॉबैक रह गया हो, तो वो चीज़ें यहाँ पर कंसिडर हो सकती है कि इस वजह से हमें नहीं आता। या फिर बेसिकली अगर हम बोले तो होता है ऐसा, इनिशियल लेवल पे हम सोचते हैं हमें इंग्लिश नहीं आती, मैं नहीं बोल सकता वहाँ पे, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं था, मैं हिंदी मीडियम में था, ये सारी चीज़ें, तो वो आपको एक बैड कम्युनिकेटर वहाँ पर बना रही है। ठीक है।
बट दैट डजेंट मीन कि आप ऑलवेज ही एक बेड कम्युनिकेटर रहोगे। कुछ लोग ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता, वैसे वो भी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो कुछ लोग आपके गुड कम्युनिकेटर्स होते हैं, कुछ आपके पुअर होते हैं। तो जो पुअर कम्युनिकेटर्स हैं वो ये चीज़ को यहाँ पर सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल ये बेस्ट पार्ट है कि कम्युनिकेशन स्किल को आप सीख सकते हो, ठीक है। तो इट कैन बी लर्नड या फिर इट कैन बी गेन्ड। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ है कि हाउ टू इम्प्रूव अ कम्युनिकेशन स्किल, या आप किस तरीके से बात आपको करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, सारी चीज़ें आप वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, ठीक है। और बीइंग अ फार्मासिस्ट, यहाँ पर आपका गुड कम्युनिकेटर होना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको बहुत सारे, एक तो सीनियर से भी काफ़ी बात करनी होती है, जो भी आपके डॉक्टर्स हैं उन लोगों से आपको अच्छे से बात करनी है, प्लस आपको पेशेंट को भी हैंडल करना है। तो वहाँ पे एक फार्मासिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो एक अच्छा कम्युनिकेटर वहाँ पर बन सके, ठीक है। और वो कम्युनिकेशन स्किल वो लर्न कर सकता है किसी भी तरीके से, या फिर जो भी जहाँ पर वो ट्रेनिंग ले रहा है वो भी चीज़ उसको वहाँ पर गाइड कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें एक फार्मासिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं अगर कहीं पे भी आपकी कम्युनिकेशन में, कहने और सुनने में अगर कोई भी इशू रह जाता है, मिसकंसेप्शन रह जाता है, तो अल्टीमेटली वो पेशेंट की हेल्थ के ऊपर यहाँ पर इफेक्ट डालता है। उसका मेडिकेशन एरर हो सकता है, आपने जो भी दवाई बताई है वो गलत तरीके से मान लो उसने ले ली, या फिर गलत टाइम पे ले ली। जैसे अगर मान लो आप कोई चीज़ पेशेंट को डिस्कस कर रहे हो, उसको नहीं समझ आ रहा, तो ऑब्वियसली वो फ्रस्ट्रेट होगा, उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा उस चीज़ को सुनने में, वो बस अवॉइड करेगा। हाँ, देन ही विल हियर यू, सुनेगा आपको बट हियर करेगा, नॉट लिसन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे अल्टीमेटली पेशेंट की हेल्थ पे इफेक्ट डाल रही है। और बीइंग अ फार्मासिस्ट, बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल, आप किसी भी पेशेंट की हेल्थ के साथ में कोई भी मजाक नहीं कर सकते, यू नो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन यहाँ पर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक फार्मासिस्ट के लिए। क्लियर? अब हम बेसिकली यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी आपका कम्युनिकेशन है वो कितने टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि कम्युनिकेशन क्या होती है, उसकी टाइप्स, डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम यहाँ पे उसकी टाइप्स की बात करेंगे कि कम्युनिकेशन आपके कितने टाइप्स का यहाँ पर हो सकता है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, आपका है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन, क्लियर? वर्बल से आप समझ रहे हो, जब वर्बली हम कोई चीज़ बोल रहे हैं, जैसे अभी मैं आपको बोल रही हूँ, तो मैं आपको कोई भी वर्बल कम्युनिकेट यहाँ पर कर रही हूँ, कोई कह रहा है, कोई सुन रहा है, तो वो चीज़ वर्बली हो रही है। ओरली अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ आपके वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर में आती है। क्लियर? तो बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन क्या है आपका, किस टाइम पे हम इसको कंसिडर कर सकते हैं? व्हेन इट इज़ एंगेज्ड इन स्पीकिंग। एंगेज्ड इन स्पीकिंग, जब आप बोल रहे हो तब वो चीज़ आपकी कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर में आएगी। अब ये जो भी चीज़ आप बात कर रहे हो ये आपकी फेस टू फेस भी हो सकती है, ठीक है, ओवर द टेलीफोन भी हो सकती है, और कोई भी आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आप वीडियो कॉल्स कर रहे हो, ऑडियो कॉल्स कर रहे हो, कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर भी आप बोल कर सामने वाले को अपनी बातें कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपकी वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर में आती है, ठीक है। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन, अब आपने देखा कि आप बोल के किसी से भी बात कर रहे हो, और हम जानते हैं कि हम बोल के हम बात कर रहे हैं तो वो फॉर्मल वे भी हो सकती है, और एक हमारी इनफॉर्मल भी यहाँ पर हो सकता है। ऑब्वियस है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में डिफरेंस क्या है? फॉर्मल आप जानते हो कि बहुत ऑथेंटिक होता है, आपको सही तरीके से बात करनी है, आप जिससे भी बात कर रहे हो। इनफॉर्मल में तो कुछ भी चलता है, ठीक है, यू ऑल गाइज नो। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर क्या आ सकता है? बेसिकली फार्मेसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो एक फार्मासिस्ट जो है वो यहाँ पर बात कर रहा है या तो HCP से, HCP इज़ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो सकता है, या फिर पेशेंट हो सकता है। और मेजरली हम यहाँ पे पेशेंट की बात करेंगे, क्योंकि पेशेंट की हेल्थ है हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे प्रायर। तो जो भी एक फार्मासिस्ट बात कर रहा है वो सारी पेशेंट को एज इट इज़ समझ में आनी चाहिए, टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग देयर हेल्थ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपकी फॉर्मल में आ जाएगी, क्योंकि एक फार्मासिस्ट जो पेशेंट से बात कर रहा है वो बिल्कुल फॉर्मली बात करेगा, वो आपको अच्छे से समझाएगा कि आपको कौन सा टैबलेट लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, जो भी आपकी हेल्थ कंडीशंस हैं उसको सुनेगा। ये इसको भी सुनना पड़ेगा और इसको भी सुनना पड़ेगा, दोनों को ही लिसन करना पड़ेगा, तभी कम्युनिकेशन वहाँ पर सक्सेसफुल या फिर गुड कम्युनिकेशन हो सकती है। ऐसा नहीं एक बोल रहा है और एक पूरा ही टाइम सुने जा रहा है। कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में होती है, तो दोनों को बोलना भी पड़ेगा और दोनों को सुनना भी पड़ेगा, बट ऑब्वियसली नॉट एट द सेम टाइम। एक बोलेगा तो एक सुनेगा और दूसरा एक बोलेगा फिर ये सुनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन में हो सकती है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन आप अपने ऑफिस में देखते हैं, ठीक है, ऑफिस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जितने भी सीनियर वगैरह से हम बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी एक फॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकती है,
क्लियर। दूसरी आपकी आती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आप जैसे स्पीक के अगर थ्रू हम बात करें वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, तो आप कोई भी अपने फ्रेंड से बात करें, अब वो फ्रेंड चाहे आपका स्कूल का हो, कॉलेज का हो, ऑफिस का भी हो सकता है, तो ऑफिस का भी होगा, तो ऑफिस के प्रीमिसेस में आप उससे उस तरीके से बात नहीं कर सकते जिस तरीके से आप एक नॉर्मल फ्रेंड से वहाँ पर बात करते हो, राइट। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम हमारे किसी भी नॉर्मल फ्रेंड वगैरह से बात कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें इनफॉर्मल हो सकती है। जैसे ही फॉर्मल में अगर आप ऑफिस में हो तो किसी के कंधे पे हाथ रख के नहीं चल सकते, बट फ्रेंड्स में ये चीज़ कॉमन है, वो चीज़ आपकी इनफॉर्मल की तरफ आ जाती है, ठीक है। वहाँ पे कोई भी एटिकेट्स, तमीज़, इन सब की ज़रूरत नहीं है हमारे दोस्तों के साथ में, बट सेम चीज़ें आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पर आप बदतमीज़ी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर में आती है, और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पर यही देखा। वर्बल कम्युनिकेशन के अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बेसिकली पेशेंट काउंसलिंग एक होती है, आप जानते हैं। पेशेंट काउंसलिंग में क्या होता है, बेसिकली फार्मासिस्ट और पेशेंट की यहाँ पर बात होती है आपस में, फार्मासिस्ट और पेशेंट की आपस में बात हो रही है, तो वो चीज़ किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, रिगार्डिंग दैन मेडिकेशन हो सकता है, कोई भी हेल्थ कंडीशन हो सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पर एक वर्बल कम्युनिकेशन का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, क्योंकि आप कम्युनिटी फार्मेसी पढ़ रहे हो, इसलिए आपको एग्जाम्पल भी समथिंग रिलेटेड टू फार्मेसी ही देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के बाद में आपका सेकेंड टाइप इसका आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जब हमारे पास यहाँ पे बात हो रही है तो हम समझ पा रहे हैं कि वर्बल आपका था जिसके अंदर आप इंगेज हो रहे थे ड्यूरिंग स्पीकिंग, बात कर रहे थे, एक बोल रहा था एक सुन रहा था। नॉन वर्बल में ऑब्वियसली एब्सेंस ऑफ स्पीकिंग वहाँ पर रहेगा, क्योंकि ये नॉन वर्बल है, आपको बात करनी ही नहीं है। अब इसके अलावा आप किस तरीके से बात कर सकते हो, ऑब्वियसली फेशियल एक्सप्रेशन से हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ पर हो सकता है, कोई भी आप पोस्चर में उससे बात कर रहे हो, या फिर कोई आपने आई कांटेक्ट किया है, सामने वाले का रिस्पांस देख के हम समझ जाते हैं बेसिकली उसने कहा कुछ नहीं है बट स्टिल हम समझ जाते हैं। जैसे अगर मान लो हम कोई गलती कर रहे हैं और हमारे पेरेंट्स ने हमें ऐसे घूरा तो हम समझ जाते हैं कि हमें रुकना है, उन्होंने आपको कहा कुछ नहीं है, तो वो चीज़ आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है बेसिकली, ठीक है। जैसे क्लास के अंदर आप बात कर रहे हो, आपकी टीचर ने आपको देखा तो आप चुप हो जाते हो, तो वो चीज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती है। ना उन्होंने कुछ कहा ना आपने कुछ कहा, बट स्टिल यू गाइज नो कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर बेसिकली आ जाती है। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करें तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक फार्मासिस्ट यहाँ पर बात कर रहा है किससे, ऑब्वियसली विद अ पेशेंट। फार्मासिस्ट यहाँ पे पेशेंट से बात कर रहा है रिगार्डिंग कोई भी हेल्थ केयर हो सकता है, या फिर कोई भी मेडिकेशन के बारे में उसको पूछना है, जानना है, एक्स्ट्रा कुछ भी। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो प्रिस्क्रिप्शन आया है उसी के बारे में हम उसको बताएं, उसके अलावा भी एक फार्मासिस्ट की रोल्स होती है, ड्यूटीज़ होती है कि पेशेंट जो भी आपको पूछ रहा है उन सबका आंसर आपको वहाँ पर देना है, ठीक है। तो फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में यहाँ पर बात हो रही है, बट ये बात हो रही है तो ये एक्चुअल में क्या है, एक आपका वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि ये लोग बात कर रहे हैं, आपस में स्पीक कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपकी वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ सकती है। बट मे पॉसिबल आप अगर कोई बात किसी को कह रहे हो तो वो पेशेंट वहाँ पे एग्री कर रहा है कि हाँ मुझे समझ आ रहा है, आई एम गेटिंग इट, बट नॉन वर्बली आपको उसके ऊपर ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं बस आपने कह दिया और उसने सुन लिया, इतना ही काम नहीं होता। नॉन वर्बली आप उसके ऊपर यहाँ पर ये देख सकते हो कि उसका एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। एक्सप्रेशन से भी हम कई बार समझ जाते हैं कि उसको नहीं समझ में आ रहा, शायद वो कंफ्यूज्ड है, उसको कोई और प्रॉब्लम है, या वो कुछ और कहना चाहता है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे कोई भी आपका पेशेंट है, उसके एक्सप्रेशन क्या है, वो आई कॉन्टैक्ट तो नहीं अवॉइड कर रहा, अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट। बेसिकली जब हम किसी से बात करते करते अगर आई कॉन्टैक्ट को अवॉइड करते हैं तो इट शोज़ कि हम शायद उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा कुछ कि वो जो भी कह रहा है हमें उसकी बकवास में कोई एंटरटेन हमें नहीं करना। तो अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट यहाँ पर हो सकता है। प्लस जैसे स्क्रैच हम ऐड करते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें, तो ये एक एक्सप्रेशंस हैं, ये आपके क्या हो सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर में आ सकते हैं। तो बात करने के अलावा आपको सामने वाले के एक्सप्रेशंस को, उसकी जो भी पोस्चर है, जो भी आपको वो कहना चाह रहा है, उन सारी चीज़ों को भी यहाँ पर उतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंस देनी होगी, ताकि आप वो चीज़ 100% अश्योर हो सको कि हाँ इसको ये सारी चीज़ें क्लियर है, समझ आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। नेक्स्ट आपके पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आती है रिटन कम्युनिकेशन। पहले एक हमने वर्बल देख लिया, वर्बल के अंदर आप बोल के बात कर रहे हो, नॉन वर्बल में आप इशारे समझ रहे हो,
ठीक है। और इसके बाद आपका आता है एक रिटर्न कम्युनिकेशन। तो रिटर्न कम्युनिकेशन बेसिकली हम कह सकते हैं जैसे कोई ईमेल्स हो गया, आपने कोई ईमेल भेजा, किसी को आपने टेक्स्ट भेजा, ठीक है। दूसरा जैसे हम कोई चीज़ पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पे, ट्वीट कर रहे हैं ट्विटर पे, इंस्टा पे, कुछ भी पोस्ट, जो भी चीज़ आप लिख के कर रहे हो बेसिकली। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका प्रिस्क्रिप्शन है ना, डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देता है तो वो प्रिस्क्रिप्शन क्या है, एक आपका रिटन डॉक्यूमेंट है, जो चीज़ हम एक फार्मासिस्ट के पास लेकर जाते हैं, फिर उसी के बेस पे वो हमको वहाँ पे दवाई देता है। जैसे कोई डॉक्टर आपको ऐसे नहीं कहेगा कि ये 3 दवाई आप ले लेना और फिर सेम चीज़ आप जाके फार्मासिस्ट को कह दो, वो चीज़ कंसिडर ही नहीं होती है। तो उस केस में आपका रिटन कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो एक प्रिस्क्रिप्शन जैसे आप दे रहे हो तो वो आपका रिटन कम्युनिकेशन के अंडर में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके रिटन कम्युनिकेशंस के। क्लियर। रिटन कम्युनिकेशन बेसिकली अगर हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो वो क्लियर और कंसाइज्ड होनी चाहिए, क्लियर और कंसाइज्ड, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट बेसिकली होना चाहिए। जैसे अगर आप कोई भी ईमेल कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हो, तो हर चीज़ टू द पॉइंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे आप एग्जाम की कॉपी भरते हो तो बस आपने कॉपी भर दी, चीज़ें क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए। जो भी आप कहना चाहते हो सामने वाले को 2-3 लाइन पढ़ के ही बिल्कुल क्लियर हो जाए, वो चीज़ यहाँ पर रिटन के अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस जब आप किसी से वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपने कुछ कहा, मान लो आपने कुछ गलत भी कह दिया, तो वो चीज़ एक बार को माफ़ की जा सकती है, आप भूल सकते हो, सामने वाला भूल सकता है, कुछ भी है, बट वो चीज़ यहाँ पर रिटन के अंदर पॉसिबल नहीं है, राइट। तो रिटन कम्युनिकेशन जब भी हम करते हैं तो रिटन कम्युनिकेशन के अंदर हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो भी आप चीज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका ईमेल है या फिर हम प्रिस्क्रिप्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल पर्पस है, फॉर्मल के लिए काम में आ रही है। तो अगर यहाँ पे कोई भी मिस्टेक हो जाती है या आपने गलत तरीके से इनफॉर्मल तरीके से बात कर ली, इनफॉर्मल तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन कर दिया या ऐसा कुछ भी हो गया, तो बेसिकली वो चीज़ क्या होगी, फॉर एवर के लिए रहेगी, या तो एक बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए रहेगी, ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए भी अगर रहती है, या फिर आपकी वो चीज़ परमानेंट भी हो सकती है। तो इसलिए रिटर्न के अंदर हमें अब कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ को सोच के रखना चाहिए कि ये चीज़ एक लंबे समय तक उसके पास स्टोर रह सकती है, तो हम इसके साथ कोई भी गलत चीज़ ना करें, कोई गलत मैसेज कन्वे ना करें, अदरवाइज़ वो चीज़ वहाँ पर सेव रहेगी और कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके बाद रिटर्न, क्योंकि उसके पास एक एविडेंस रहेगा। वर्बल में तो चलो आप तो डिनाई कर सकते हो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बट रिटर्न में ये चीज़ आप डिनाई वहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना होता है। और जब यहाँ पे हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन की बात आ रही है, तो अगर हम प्रिस्क्रिप्शन की यहाँ पर बात करते हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन आपको पता है एक डॉक्टर हैंड रिटन होता है, तो हैंड रिटन की वजह से यहाँ पे कभी कभार राइटिंग की वजह से कोई भी कन्फ्यूजन हो सकता है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। राइटिंग आपकी यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। सामने वाले फार्मासिस्ट को कोई चीज़ समझने के अंदर यहाँ पे मिसकंसेप्शन हो सकती है, मिसअंडरस्टूड वो चीज़ यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो रिटन के अंदर इन सारे पैरामीटर्स का यहाँ पर ध्यान हमें रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तो ये चीज़ अगर हम यहाँ पे गलत हो जाएगी तो वो क्या होगा, कोई भी एरर यहाँ पे कॉज होगा। तो इन चीज़ों को गलत करने की बजाय हमें इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे फोकस करना चाहिए, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एरर, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एरर, कि आगे आपकी कोई भी गलती ना हो, बिकॉज ये सारा डेटा आपका स्टोर रह सकता है, तो आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है। बीइंग अ फार्मासिस्ट, अगर आपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा कुछ और है और आपने दवाई भी कुछ और दे दी है, उसके पेशेंट की हेल्थ बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई, सीवियर हो गई, तो अल्टीमेटली वहाँ पे फार्मासिस्ट का लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है, उसके ऊपर एक अच्छा खासा केस यहाँ पर हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमें सारा कम्युनिकेशन करना चाहिए, ठीक है। तो रिटन कम्युनिकेशन के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपके पास लिसनिंग। फोर्थ इज लिसनिंग। क्लियर। लिसनिंग के अंदर वही चीज़ जो मैंने आपको बहुत पहले भी डिस्कस की हमने, एक तो आपकी होती है हियरिंग, दूसरी होती है लिसनिंग। एक तो कोई चीज़ बस आपकी कानों में पड़ रही है, ठीक है, आ रही है तो ठीक है, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दूसरी चीज़ लिसन, वो चीज़ आप एक्टिवली यहाँ पे लिसन कर रहे हो, उसमें आप एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेटेड हो, ठीक है। तो वो चीज़ लिसन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया कि जब एक फार्मासिस्ट किसी भी पेशेंट से बात कर रहा है, या फिर इसके अलावा हम बात करें तो कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहा है, तो वहाँ पे एक्टिवली लिसन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दो लोगों में से कोई, दोनों ही आपस में साथ में बोले जा रहे हैं, तो जब दो लोग आपस में बोले जा रहे हैं तो वो चीज़ यहाँ पर कोई किसी की बात सुन ही नहीं पाएगा, तो फिर कैसे कोई आपका गुड कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकता है। तो वो चीज़ को अवॉइड करना है, उसके लिए एक्टिव लिसनिंग यहाँ पर होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
दूसरा, जब हम इस एग्जाम्पल की बात करें, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे आपके फार्मासिस्ट और पेशेंट की बात हो रही है। तो पेशेंट अगर फार्मासिस्ट से कुछ भी पूछता है रिगार्डिंग ओटीसी मेडिकेशंस, ओवर द काउंटर मेडिकेशन, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर दवाई किस काम में है, इसको किस तरीके से ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें, या फिर किसी पर्टिकुलर हेल्थ के बारे में पूछ रहा है, हेल्थ में भी कोई पर्टिकुलर क्रोनिक डिजीज़ हो गई कि मान लो मेरे को इतने इतने टाइम से डायबिटीज़ है, मुझे क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सारी बातें वो एक पर्सन आपसे पूछ रहा है, तो उस केस में आपको एक्टिवली लिसन करना पड़ेगा। आप अच्छे से उसकी बात सुनोगे, तभी आप उसको कुछ वहाँ पे आउटपुट दे पाओगे, रिजल्ट दे पाओगे इन दवाइयों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में उसको एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। तो एक्टिवली लिसन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक्टिव लिसनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? लिसनिंग के बाद में आपका नेक्स्ट यहाँ पे कम्युनिकेशन का टाइप आ सकता है विच इज़ विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन, इसके पहले हमने कौन कौन से टाइप्स पढ़े? एक तो आपने पढ़ा वर्बल, जिसके अंदर हम स्पीकिंग के अंदर इंगेज होते हैं, दो लोग आपस में बात करके ये चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपने देखा नॉन वर्बल, नेक्स्ट वॉज रिटन कम्युनिकेशन, देन लिसनिंग एंड लास्ट इज विजुअल, ठीक है। इसके अंदर आपने स्पीक किया, आपने बोल के बात की। नॉन वर्बल में आपने एक्सप्रेशंस के थ्रू या अपने बॉडी पोस्चर के थ्रू, आई कांटेक्ट के थ्रू अपनी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। रिटन के अंदर हमारे पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, वो चीज़ आपके पास आई, ठीक है। लिसन के अंदर आपने सुना, एक्टिवली लिसन किया सामने वाले पार्टनर को। अब यहाँ पर है विजुअल, दैट मीन्स थ्रू आइज, जिसको हम यहाँ पे कह सकते हैं, आंखों के थ्रू अगर आप कोई भी यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है तो वो चीज़ आपकी विजुअल कम्युनिकेशन के अंडर में यहाँ पे आ सकती है। अब बेसिकली इसके अंदर आते क्या है, इसके एग्जांपल में जैसे मैं कहूँ, आपके पास है मैप्स है, कोई साइंस आपको यहाँ पर गिवन है, कोई पर्टिकुलर ड्राइंग आपको यहाँ पे गिवन है, कोई डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन जिसको हम कहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन, कलर बेसिकली। तो ये चीज़ें जो आप देखकर एक सेकंड में रिकॉग्नाइज कर सकते हो, वो चीज़ आपकी विजुअल कम्युनिकेशन के अंडर में आती है। जैसे हमने पिक्टोग्राम भी एक चीज़ को स्टडी किया था, पिक्टोग्राम बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, पिक्टोग्राम जैसे आपको एक सिंबल दिया हुआ है यहाँ पे हम सिंबल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर सिंबल आपको यहाँ पे गिवन है, जैसे मान लो आपको ये पर्टिकुलर मेडिसिन लेके ड्राइव नहीं करना है, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ड्राइव का निशान बना के उसको क्रॉस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ आपको कह रहा है कि ये पर्टिकुलर मेडिकेशन लेने के बाद आपको ड्राइव नहीं करना है, इट मे कॉज डिजीनेस, तो आप ड्राइविंग नहीं कर सकते, या कुछ भी आपको किसी भी सिंबल के थ्रू समझाया जा रहा है, तो वो चीज़ एक पिक्टोग्राम है, ठीक है। और ये पिक्टोग्राम पर्टिकुलरली आपके विजुअल कम्युनिकेशन के अंडर में यहाँ पर आ सकता है। जैसे आप मैप्स देखते हो, अपने गूगल मैप्स आपने देखे, आपको वो रास्ता दिखा रहा है कुछ भी चीज़ का, कोई साइन आपको गिवन है, जैसे मान लो हम रोड की बात करें तो आपका रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, उसने कुछ कहा नहीं, कुछ भी नहीं है, एक मशीन है, बस उसने रेड कलर शो किया, बट आपको पता है कि वहाँ पे रुकना है, तो वो एक साइन आपको वहाँ पर दे रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी विजुअल कम्युनिकेशन के अंडर में आती है। दूसरा, जैसे अगर हम एक और बात करें तो किसी भी हॉस्पिटल के आगे प्लस का साइन आपने देखा है कि हाँ ये पर्सन, व्हीकल्स पे भी होता है, किसी स्टोर के ऊपर है, तो ये पता चलता है कि हाँ ये समथिंग रिलेटेड टू मेडिसिन है या फिर मेडिकल हेल्थ केयर से रिलेटेड ही कुछ बात कहना चाह रहा है अपनी, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपकी विजुअल कम्युनिकेशन के अंडर में आती है, ओके। अब विजुअल कम्युनिकेशन आज की लाइफ में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर हमें कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो रेदर देन हम उसको एक बड़ी बड़ी लाइनें बताएं, इससे बेटर है कि हम एक अपना कुछ भी डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं बोरोप्लस का, बोरोप्लस के एग्जांपल में आप क्या देखते हो, एक तो अमिताभ बच्चन है, ठीक है, तो एक थोड़ी पर्पल सी उसकी थीम है, पर्पल कलर की जो भी एडवर्टीजमेंट आता है, तो आप उसके अंदर वहाँ पे देख सकते हो कि स्टार्ट होने से पहले अगर अमिताभ बच्चन है, थोड़ी पर्पल सी थीम है, या फिर मैं आपको कहूँ गेस करो, तो अगर मैं आपको ऐसा ऐसा कुछ बता रही हूँ, एक ऑइंटमेंट का है, ये ऐड है, तो आप वो चीज़ रिकॉल कर सकते हो कि हाँ ये मे बी उसका हो सकता है। तो वो चीज़ क्या कर रहा है, उन लोगों ने सिर्फ आपको इस तरीके से समझाया है कि पर्पल कलर है, अमिताभ बच्चन है, एक दो टैगलाइन है, तो ये सारी चीज़ें विजुअली आपको बताई जा रही है और आप वो चीज़ समझ भी रहे हो, तो वो चीज़ आपकी विजुअल कम्युनिकेशन के अंडर में यहाँ पे आ रही है। और बेसिकली विजुअल कम्युनिकेशन आपकी एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट में या फिर आप किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग करते हो तो ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट अल्टीमेटली लीड्स द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। जब एडवर्टाइजमेंट अच्छी होती है तो आपके प्रोडक्ट की सेल भी यहाँ पर अच्छी होती है।
तो विजुअल कम्युनिकेशन। और अगर हम फार्मेसी के लिए बात करें तो आपको जैसे कोई भी ड्रग है उसके लिए कोई भी सिंबल दिया हुआ है, पिक्टोग्राम यहाँ पर गिवन है, ये सारी चीज़ें आपकी विजुअल कम्युनिकेशन डिस्कस की गई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हमने अभी तक देखा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के डेफिनेशन क्या है, स्किल्स के अंदर उसके किस किस टाइप्स की हो सकती है। सबसे पहले आपने देखा वर्बल, जिसके अंदर हम स्पीक के अंदर बात करके हम कोई भी चीज़ को समझते हैं। दूसरी आपकी आती है नॉन वर्बल, जिसके अंदर किसी भी फेशियल एक्सप्रेशन, पॉस्चर, इन सब के रिगार्डिंग आप बात को समझ पाते हो। फिर आपका आता है रिटन, जिसमें आप लिख के चीज़ों को सामने वाले को कन्वे करते हो। फिर उसके बाद लिसन, जब आप किसी भी पर्सन की कोई भी बात सुन रहे हो, एक्टिवली लिसन कर रहे हो, तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन वहाँ पर बनाता है। नेक्स्ट इसके बाद में है विजुअल कम्युनिकेशन, जो किसी भी साइन, सिम्टम, एक्सप्रेशन के थ्रू यहाँ पे आपको समझाई जा रही है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ आपकी विजुअल कम्युनिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में इसी चैप्टर का आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंटरैक्शन विद द प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरैक्शन with professionals and patients। प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट्स, जिसके अंदर हम सबसे पहले प्रोफेशनल का स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने देख लिया कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन हमें किस तरीके से करनी है, एक फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल में हर चीज़ आपको कितना ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ों का आपको वहाँ पे फोकस रखना होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी हैं हमने। तो बेसिकली अब हमें ये देखना है कि एक तो फार्मासिस्ट बात कर रहा है हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, राइट। कोई भी आपका डॉक्टर है, नर्स है, कोई भी मेडिकल डिपार्टमेंट का ही कोई और पर्सन है वहाँ पर, एक तो उससे बात कर रहा है। दूसरा एक फार्मासिस्ट अपने पेशेंट से वहाँ पर बात कर रहा है। तो दोनों में किस किस तरीके से आपको अपना बात करनी चाहिए, क्या कम्युनिकेशन स्किल वहाँ पर आपकी होनी चाहिए, तो बेसिकली वो चीज़ हमको यहाँ पर देखनी है। क्लियर। तो बेसिकली जब हम यहाँ पे इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं, तो इंटरैक्शन में हमारे पास जो बात करने के लिए है वो सेंडर और रिसीवर यहाँ पर कौन कौन है। एक तो है आपका फार्मासिस्ट, ठीक है, और वो किससे बात कर रहा है, किसी भी अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ में वो यहाँ पर बात कर रहा है। तो बेसिकली जो इंटरैक्शन की यहाँ पर बात हो रही है, इंटरैक्शन इन दो लोगों के बीच में यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ ऑब्वियसली आपकी गुड होनी चाहिए, बट इफ़ इन केस ये पर्टिकुलर चीज़ आपका पुअर इंटरैक्शन होता है, इफ़ इट इज़ पुअर इंटरैक्शन, तो ये पर्टिकुलर कुछ चीज़ों के अंदर लीड कर सकता है ऑब्वियसली, जिसके अंदर सबसे पहले आपकी यहाँ पे आती है लीड टू फ्रस्ट्रेशन। लीड टू फ्रस्ट्रेशन, बेसिकली दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और ये जो कहना चाह रहा है वो ये नहीं समझ रहा, या वाइस वर्सा। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो अल्टीमेटली दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो सकता है। पूरी कॉन्वर्जेशन यहाँ पे एक फ्रस्ट्रेशन के अंदर जा सकती है। तो जो वहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो वो दूसरे पर्सन की तो बिल्कुल भी यहाँ पर वो चीज़ नहीं सुन सकता, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जब कोई चीज़ एक पर्सन यहाँ पे ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो चुका है तो उनके बीच में यहाँ पे रिस्पेक्ट जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो लैक ऑफ रिस्पेक्ट यहाँ पर इसका बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर है। अगर दो लोगों में बात हो रही है, कुछ भी देख सकते हैं हम, किसी भी जूनियर सीनियर के अंदर बात हो रही है बेसिक, अगर दोनों में से कोई भी एक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहा है या उसको उसकी बात नहीं समझ में आ रही बट स्टिल वो बोले जा रहा है, तो वो चीज़ क्या होगी, एक तो उसकी फ्रस्ट्रेट करेगा उस दोनों में से किसी भी एक को, तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पर क्या होगा, फ्रस्ट्रेट होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि इसको बताना ही नहीं आता, इसको करना ही नहीं आता, तो वो चीज़ वहाँ पे रिस्पेक्ट भी कम होती है उस पर्टिकुलर पर्सन की उसके लिए। तो यहाँ पे लैक ऑफ रिस्पेक्ट हो सकता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात हो रही है फार्मासिस्ट की और किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की, तो दोनों के बीच में अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो अल्टीमेट डिफरेंस किसके ऊपर आता है, फ़र्क किसके ऊपर आता है, हमारे पेशेंट के ऊपर, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी पेशेंट की हेल्थ है उसके साथ यहाँ पे अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज़ होगा। सो कॉम्प्रोमाइज़ विथ पेशेंट केयर। क्लियर। तो बेसिकली अगर फार्मासिस्ट और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बीच में जो भी इंटरैक्शन है, अगर वो पुअर इंटरैक्शन होता है तो इट मे लीड टू दीज फैक्टर्स, जिसके अंदर सबसे पहला आपका क्या आएगा, लीड टू फ्रस्ट्रेशन, देन लैक ऑफ रिस्पेक्ट, और लास्ट कॉम्प्रोमाइज़ विद द पेशेंट केयर, राइट। अब ये चीज़ हम जानते हैं कि फार्मासिस्ट का मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर मेजर रोल यहाँ पर क्या है किसी भी पेशेंट की हेल्थ के लिए। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो फार्मासिस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबल है या फिर कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, 6 आवर्स की, आर, ठीक है, मतलब आर वाली कुछ चीज़ें मैं अभी आपको यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो पेशेंट के ऊपर उसकी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जिसके अंदर सबसे पहला आर आपका क्या आता है, ड्रग।
कि आप जो भी अपना पेशेंट है उसको कौन सी ड्रग यहाँ पर दे रहे हो, ठीक है। दूसरा राइट पेशेंट, किस पेशेंट को आपने अपना मेडिकामेंट दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है राइट टाइम, क्लियर, किस समय पे आप वो चीज़ दे रहे हो। नेक्स्ट आपका राइट रूट, राइट डोज एंड राइट वे। तो बेसिकली हमने एक बार पहले भी स्टडी किया है, तो फार्मासिस्ट की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके अंदर 6 R आते हैं। आप इस चीज़ से इसको लर्न कर सकते हो। 6 R आते हैं और R मीन्स राइट, करेक्ट, ठीक है, राइट करेक्ट वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो राइट्स हैं, जो 6 R हैं, उसके अंदर सबसे पहला आता है कि राइट ड्रग। फार्मासिस्ट की ड्यूटी है कि कौन सी ड्रग, सही दवाई ही उसको देनी है, जो भी लिखा है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, या फिर अगर वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग भी वहाँ पर दे रहा है तो बिल्कुल सही ड्रग उसको वहाँ पर डिस्पेंस करनी है। दूसरा, जिस भी पेशेंट को वो दे रहा है वो पेशेंट वही होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन उसको बार बार क्रॉस चेक करना चाहिए कि यही पेशेंट है, यही एज है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट ड्रग, राइट डोजेज मेरे पास क्या हो सकता है, ठीक है। दूसरा, राइट टाइम कब देनी है, कब, जो एक तो फार्मासिस्ट अपनी डिस्पेंस कर रहा है वो टाइम भी यहाँ पे कंसीडर हो सकता है, प्लस जो उसको वो डिस्पेंस करने के लिए बता रहा है कि ये आपको किस किस समय पे लेनी है, वो वाला फैक्टर भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है, क्लियर। नेक्स्ट इज राइट रूट, की किस रूट से देनी है। रूट की जब यहाँ पे बात हो रही है तो हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स हम ओरल रूट से लेते हैं, जैसे कि आपकी टैबलेट है, कैप्सूल है, सारी ओरल रूट से है। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा इंसुलिन का इंजेक्शन, इंसुलिन अगर किसी को डायबिटीज़ है तो इंसुलिन के इंजेक्शन के लिए हम क्या कहते हैं, आपको खुद से ही वो इंजेक्शन अपना लगा लेना है। तो वो चीज़ क्या है, रूट उसका सबक्यूटेनस है, स्किन के अंदर सबक्यूटेनस लेयर के अंदर वो इंजेक्शन यहाँ पे लगता है। दूसरा, जैसे मान लो अगर आप कभी बीमार हुए तो आपको ड्रिप लगी होगी, ग्लूकोज लगा होगा, आपने ब्लड डोनेट किया होगा, लिया होगा, जो भी कुछ चीज़ें हैं वो सारी आपकी आती है आईवी के अंदर, इंट्रावीनस, वो डायरेक्टली आपकी वेन के अंदर पेनिट्रेट किया जाता है। और इसके बाद में जैसे कोई भी वैक्सीन अगर आपने ली है, ठीक है, तो वो चीज़ आपकी IM के अंदर आती है, विच इज़ इंट्रामस्क्यूलर। तो जो भी आपको वैक्सीन यहाँ पर लग रही है वो आपकी क्या है, इंट्रामस्क्यूलर रूट है। नेक्स्ट इसके बाद में राइट रूट के बाद आपकी राइट डोज आती है कि आपको कितनी डोज देनी है। डोज के अंदर जैसे आपकी mgs हम बेसिकली उसको कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आता है राइट वेज, कि आपको किस तरीके से आप अपना जो भी है मेडिकामेंट उसको डिस्पेंस कर रहे हो। तो ये एक मेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फार्मासिस्ट की, क्लियर। और हमने देखा कि जब एक प्रोफेशनल के साथ में इंटरेक्शन होती है तो गुड इंटरेक्शन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो इन सारे पैरामीटर्स के अंदर लैग कर सकता है, क्लियर। और अगर हमारा एक फार्मासिस्ट का और एक HCP का, हेल्थ केयर प्रोफेशनल का इंटरेक्शन अगर हमारे पास अच्छा होगा तो हमारे पास कुछ चीज़ों के लिए बेनिफिशियल यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले आ सकते हैं आपकी शेयरिंग जनरल हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रही है कि एक फार्मासिस्ट है और वो बात किससे कर रहा है, एक सीनियर से या फिर HCP से यहाँ पे बात कर रहा है। तो बेसिकली हम ये इंटरेक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो एक फार्मासिस्ट को अगर कोई भी नॉलेज चाहिए, उसको भी कभी कभार सीखने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से यहाँ पे सीख सकता है। तो क्या हो रही है यहाँ पे, कोई भी जनरल इन्फॉर्मेशन है या फिर हेल्थ रिलेटेड या फिर मेडिसिन रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो वो पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे शेयर हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी आपका फार्मासिस्ट है उसकी नॉलेज के ऊपर भी तो यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती और आपको किसी ने बताई, कोई भी आपका सीनियर भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कलीग भी हो सकता है, तो उसने अगर वो चीज़ आपको बताई तो अल्टीमेटली आपकी नॉलेज वहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, आप वो चीज़ को सीख रहे हो, तो आपकी हाई लेवल ऑफ नॉलेज यहाँ पर मेंटेन हो सकती है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर चीज़ कैसे हो रही है यहाँ पर, क्योंकि हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं और जो भी इंटरैक्शन है ये हमारा कंटिन्यूस इंटरैक्शन है, ठीक है। तो कंटिन्यूस प्रोफेशनल इंटरैक्शन की यहाँ पर बात हो रही है, क्लियर। नेक्स्ट इज मॉनिटर एंड एसेस रिस्पॉन्स टू फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो फार्माकोलॉजिकल आपकी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी फार्माकोकाइनेटिक, दूसरी होती है आपकी फार्माकोडायनेमिक। बेसिकली दोनों के अंदर बात ये होती है कि एक तो आपकी ड्रग बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट दे रही है, दूसरा आपकी बॉडी ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट दे रही है। तो ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे मैनेज करना है, इनको सीखना है। ये सारी चीज़ें जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर या फिर हम किसी भी एक पेशेंट की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे पता लग जाती है, हम इसको गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी भी अपने सीनियर से, HCP से अगर कोई भी इंटरेक्शन रखते हो तो आपके फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जो भी है मॉनिटर आप उसको कर सकते हो और उसको और एक्सप्लोर हम उसको बेसिकली यहाँ पे कर सकते हैं, क्लियर। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी आपका थेरेपेटिक प्लान है, जो भी आपने चीज़ें सीखी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिवाइज हो रही है। दैट मीन्स जितनी नॉलेज आपको पहले थी वो उससे ज़्यादा एक्सटेंड हो चुकी है, बढ़ चुकी है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे रिवाइज हो रही है,
क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट अबाउट मेडिसिन। जैसे अगर आप अपने किसी भी सीनियर को देख रहे हो, ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग भी देख सकते हो, या फिर कोई और हेल्थ केयर प्रोफेशनल की हिस्ट्री भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो वो चीज़ क्या है कि आपने इस चीज़ को सीखा है कि आप पेशेंट को किस तरीके से दवाई के बारे में बताना है, क्या क्या बताना है, साइड इफ़ेक्ट बताने हैं कि नहीं बताने हैं। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो क्या आपको मेडिकेशन के बारे में आपको अपने पेशेंट को बताना है, दूसरा वो किस पर्पस के लिए दी जा रही है, उसके क्या यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, किस तरीके से, किस सही तरीके से आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और उसको किस तरीके से स्टोर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप किसी सीनियर से HCP के साथ में इंटरेक्ट करते हो तभी ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में आएगा ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली जो भी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर एरर यहाँ पे आपके पास आएगा, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन एरर अगर है, जैसे प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर राइटिंग की वजह से आप कोई डोजेज को नहीं समझ पा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप जैसे जैसे लर्न करते हो तभी सारी चीज़ें समझ पाते हो। दूसरा आपके ADR, जो भी आपकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन यहाँ पर हो सकती हैं, उसके बारे में आप नॉलेज गेन करते हो। और फिर इनसे जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम यहाँ पे ओवरकम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पता है कि ये पर्टिकुलर मेडिकामेंट अगर आप किसी एक फूड सप्लीमेंट के साथ में ले रहे हो, फॉर एग्जांपल सिट्रस फ्रूट है, दही है, इनके साथ में नहीं लेना है, अगर आपने लिया है तो आपका क्या क्या आपकी बॉडी पे इफेक्ट डाल सकता है, तो वो बेसिकली वो आपकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। तो अगर आप वो चीज़ स्टडी कर लोगे तो वो चीज़ होने से आप रोक पाओगे, तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम यहाँ पे ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। दैट मीन्स एक दवाई के साथ में अगर आपने एक और ड्रग वहाँ पर लिया है, दो ड्रग आपस में लिए हैं और उन दोनों की कंपैटिबिलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, वो आपकी बॉडी में जाएगा और कुछ भी रिफ्लक्स हो सकता है, आपको वॉमिट आ सकती है, या कुछ भी आपकी जो भी ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है वो आपकी बॉडी में जाके कुछ अलग ही इंटरेक्शन कर लेगी। तो वो चीज़ हम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को अल्टीमेटली हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। कैसे? बट जब हम इन सारी चीज़ों को पहले खुद से लर्न करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ में इंटरैक्ट करके ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीख सकते हैं और आगे पेशेंट को और इसके बारे में अवेयर कर सकते हैं, उसको इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका इंटरेक्शन विद प्रोफेशनल के यहाँ पे एडवांटेजेस थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरेक्शन विद द पेशेंट्स। इंटरेक्शन विद पेशेंट्स। इंटरेक्शन विद पेशेंट के अंदर अब यहाँ पे कौन कौन है सेंडर और रिसीवर? एक तो है आपका फार्मासिस्ट, दूसरा है जो भी आपका यहाँ पे पेशेंट है वो। तो इन दोनों के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है बेसिकली वो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। और आपको पता है यही सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चेन है। अगर फार्मासिस्ट अपने पेशेंट को बता रहा है कि आपको किस किस तरीके से दवाई लेनी है, क्या क्या नॉर्म्स को फॉलो करना है, तो वो चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट हो सकती है। तो अगर हम बेसिकली कहें तो अगर ये इंटरेक्शन आपका गुड होगा तो बेसिकली गुड होगा, इफेक्टिव होगा, उसके पेशेंट के ऊपर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो चीज़ आपकी इफेक्टिव है, ठीक है। इफेक्टिव अगर ये चीज़ होगी, इफेक्टिव इंटरेक्शन, तो इट कैन लीड टू इम्प्रूव यूज़ ऑफ मेडिकेशन, इम्प्रूव यूज़ ऑफ मेडिकेशन। क्योंकि यहाँ पे फार्मासिस्ट डायरेक्टली अपने एक पेशेंट को बता रहा है कि आपको किस किस तरीके से दवाई लेनी है। अगर वो चीज़, वो कॉन्वर्सेशन उनके बीच में गुड है, हेल्दी है, इफेक्टिव है, तो पेशेंट को बिल्कुल पता रहेगा कि ये पर्टिकुलर मेडिकामेंट मुझे किस तरीके से लेना है। तो अगर कोई गलती हो सकती थी तो वो चीज़ वहाँ पे अवॉइड हो सकती है, विच इज़ ये मेडिकेशन का जो भी प्रोसेस है ये यहाँ पे इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। और जब कोई पेशेंट आपकी दवाई प्रॉपरली ले रहा है, अच्छे से हो रही है ये सारी चीज़ें, तो इस चीज़ के बाद में क्या होगा, अल्टीमेटली पेशेंट की हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। तो इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑप्टिमल थेरापेटिक आउटकम। थेरापेटिक आउटकम कि जो भी आपने मेडिकेशन यहाँ पे लिया है बिल्कुल प्रॉपरली जिस तरीके से आपको प्रिस्क्राइब हुआ है उसी तरीके से आपने वो चीज़ को कंज्यूम किया है, तो अल्टीमेटली थेरापेटिक आउटकम जो भी आपकी बॉडी का आना था वो बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड आएगा कि ठीक है ये मेडिकामेंट लेने के बाद में ये चीज़ें होनी थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में जो भी इंटरेक्शन है वो इफेक्टिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि हम ये चीज़ एक तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो थोड़ा सा हमें ये चीज़ श्योर होती है कि आप दोनों ही हाईली एजुकेटेड हो, अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आया तो यू कैन आस्क देम। बट हम पेशेंट से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हो सकता है आपके पास जो पेशेंट आया है वो ओल्ड एज हो या फिर
नहीं आता हो उसको ये सारी चीज़ें, तो उसको आपको बिल्कुल ज़ीरो से ये सारी चीज़ें बतानी होगी। तो वो चीज़ आपकी कम्युनिकेशन स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है इस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए और इसकी हेल्थ के लिए, राइट। और सेम चीज़ अगर ये और ज़्यादा इफेक्टिव होगा तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो भी आपका पेशेंट है वो मेडिकल अडहेरेंस यहाँ पे शो करेगा। मेडिकल अडहेरेंस बेसिकली क्या है? ट्रीटमेंट आपको जिस भी तरीके से दिया है आपको उसी तरीके से उन चीज़ों को फॉलो करना। अगर इसको हम थोड़ा सा और प्रिसाइजली समझें तो बेसिकली मेडिकल अडहेरेंस क्या है? जैसे आपकी किसी भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है, और प्रिस्क्रिप्शन के बाद में जो भी आपके टैबलेट वगैरह थी आपको मिली है वो सारी आपने खाई और अल्टीमेटली क्या आया, आपके पास एक रिजल्ट आया या फिर हम जिसको आउटकम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक चीज़ है विच इज़ अडहेरेंस, कि आपको जो प्रिस्क्रिप्शन में बताया कि आपको किस तरीके से लेनी है, किस टाइम पे लेनी है, क्या क्या आपको चीज़ें फॉलो करनी है, क्या फूड आपको अवॉइड करना है, अगर वो सारी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो दैट इज़ अडहेरेंस। तो वो पर्टिकुलर चीज़ आपकी अडहेरेंस है। और जब आप उन चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आपका आउटकम भी यहाँ पे अच्छा आएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे इस चीज़ को देखा, ठीक है। तो बेसिकली मेडिकल अडहेरेंस यहाँ पे फॉलो होती है अगर एक फार्मासिस्ट किसी भी पेशेंट को अच्छे से पेशेंट काउंसलिंग कर रहा है, उसको अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एजुकेट कर रहा है उसके ट्रीटमेंट के बारे में, ड्रग के बारे में, डिजीज़ के बारे में, तो मेडिकल अडहेरेंस यहाँ पे क्या हो सकती है, अल्टीमेटली इम्प्रूव हो सकती है। क्लियर। और ये सारी चीज़ें इंप्रूव होगी तो ऑब्वियसली आपका थेरेपेटिक आउटकम जो है वो ऑप्टिमम आएगा, बेस्ट आएगा, एज एक्सपेक्टेड आएगा, जो भी हमने प्रेडिक्ट किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ सकती है। और ड्यूरिंग दिस सेम इंटरेक्शन तो आपका पेशेंट यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें अपने फार्मासिस्ट के साथ में यहाँ पे डिस्कस कर सकता है, जो भी उसकी हेल्थ कंडीशंस हैं उसको यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकता है। हेल्थ कंडीशन में आपकी क्रोनिक डिजीज़ के बारे में अगर वो पूछना चाहे कि जैसा हमने अभी अर्लियर डिस्कस्ड कि क्या क्या मुझे करना चाहिए इस पर्टिकुलर डिजीज़ में, ये सारी चीज़ें आप पेशेंट काउंसलिंग यहाँ पे करोगे तो पेशेंट को मेडिकामेंट लेने के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल हो सकती है। पेशेंट काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें इंटरेक्शन के अंदर ही आ रही है क्योंकि आप पेशेंट को ये सारी चीज़ें बता रहे हो तो बेसिकली आप दोनों यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। पेशेंट काउंसलिंग आ गई, पेशेंट की यहाँ पे एजुकेशन आ गई, और जो भी आपके एरर्स होते हैं, जैसे मान लो दवाई लेने में कोई गलती होने वाली थी बट आपने उन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो जो एरर आना था वो ऑलरेडी ओवरकम हो चुका। तो और एक पर्टिकुलर मेडिकामेंट में आपने उस चीज़ को बताया कि ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है आपको थोड़ा सा चक्कर आए, हो सकता है थोड़ा सा फीवर हो जाए, ये चीज़ें अगर वो अवेयर रहेगा तो फिर उसको इतनी घबराहट नहीं होगी। बट अगर सडनली आपने उसको अवेयर नहीं किया और वो सोचेगा कि ये क्या हो गया, तो सोचेगा दवाई ख़राब है, ये है, वो है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हमें उसको नॉलेज देना भी इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। ये सारी चीज़ें आपकी पेशेंट इंटरेक्शन के अंदर में आ सकती है। अब यही इनको अगर हम बेसिकली कहें कि पेशेंट इंटरेक्शन को आप और कंसाइजली हम क्या बात कर सकते हैं, तो ये आपके कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स होते हैं जो आपके पेशेंट के इंटरेक्शन के साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर। जिसके अंदर आपका बिल्कुल सबसे पहला पॉइंट आता है लिसन अटेंटिवली, कि जो भी आपका फार्मासिस्ट है और एक पेशेंट है, इन दोनों के बीच में बात हो रही है, तो फार्मासिस्ट की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट की बात को अच्छे से सुने, वो जो भी कहना चाह रहा है उन सारी बातों को पॉजिटिवली, जो हमने देखा एक्टिवली लिसन यहाँ पे उसको करना चाहिए अपने पेशेंट को, ताकि जो भी वो चीज़ अपनी बोल रहा है वो चीज़ आप यहाँ पे समझ पाओ। जैसे मान लो उसने किसी पर्टिकुलर मेडिकामेंट का अदर देन प्रिस्क्रिप्शन, उसके अलावा उसने कुछ पूछा, आपने अवॉइड कर दिया, तो वो चीज़ एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है पेशेंट के ऊपर, वो दोबारा शायद ही फिर आपके पास अपना मेडिकामेंट लेने आएगा। तो एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है ताकि आपका जो भी बिजनेस है, जो भी आपकी फार्मेसी है, वो भी अच्छा एक ग्रोथ कर सके, ठीक है। तो बेसिकली लिसन एक्टिवली में यहाँ पर एक्टिवली लिसन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट की जितनी भी बातें हैं, वो जो भी आपसे कुछ कहना चाह रहा है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्टिवली लिसन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली एक पेशेंट के लिए भी सारी चीज़ें इतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो फार्मासिस्ट की बात अच्छे से नहीं सुनेगा तो वो भी कुछ ना कुछ गड़बड़ ही करेगा अल्टीमेटली। तो दोनों के लिए ही यहाँ पे एक्टिवली लिसन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है हैविंग इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस की जब यहाँ पे बात हो रही है तो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस में एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सामने वाले का पर्सन का जो भी पर्सपेक्टिव है उसको अच्छे से सुन पाए, बिना अगर वो नहीं कह रहा, जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं कि वो बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अगर उसको नहीं भी समझ आ रहा होगा तो भी वो चीज़ को हाँ 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 करके निकल जाएगा। बट फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके एक्सप्रेशंस को देखकर, उसका जो भी बॉडी लैंग्वेज है उन सबको देखकर ये एनालाइज कर सके कि एक बार और पूछ ले कि अगर आप कहो तो मैं रिपीट कर दूँ, ऐसा कुछ, तो उसको कंफर्टेबल करना बेसिकली, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस के अंडर में यहाँ पे आ सकता है।
सकता है, ताकि पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट काउंसलिंग के अंदर ये सारी चीज़ें उसको इम्प्रूव कर रहा है अल्टीमेटली, ठीक है। नेक्स्ट इज शोइंग एम्पैथी। तो शोइंग एम्पैथी के अंदर बेसिकली एम्पैथी वो चीज़ है आपकी कि आप अपने पेशेंट के मूड को अंडरस्टैंड कर सको, अंडरस्टैंड द मूड ऑफ पेशेंट। बेसिकली अगर हम ये कहें तो आपको पेशेंट के पर्सपेक्टिव से वो चीज़ों को देखना है कि वो इन चीज़ों को किस किस तरीके से देख सकता है। तो आपको बीइंग अ पेशेंट वहाँ पे उस तरीके से एक्ट करना है कि अगर मैं पेशेंट होता तो ये चीज़ें मुझे किस किस तरीके से बताई जाती, तो वो चीज़ आपको सिमिलर वे में वहाँ पे एक्सप्लेन करनी चाहिए। सामने वाले पेशेंट के मूड का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आता है बीइंग असर्टिव। बीइंग असर्टिव मीन्स बेसिकली है कि आपका जो भी फार्मासिस्ट है उसको अच्छे से एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस क्लियरली। फार्मासिस्ट जो भी अपनी बात बोल रहा है, ठीक है, वो मेडिकल टर्म्स में यहाँ पर कह सकता है, जैसे मैंने कहा ODBD, एक बार लेनी है, दिन में 2 बार लेनी है। अगर वो उसको ODBD की बजाय इतना भी कह दे चलो कि 1 बार लेनी, 2 बार लेनी, बट स्टिल अगर वो उसके मेडिकामेंट के ऊपर लिख दे 1 सुबह 1 शाम, ऐसे लिखते हैं जो भी वो सुबह शाम, तो ये चीज़ और क्या होगी, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो पेशेंट के लिए आप बहुत ज़्यादा एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हो। तो बेसिकली क्लियरली एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग एनी इंटरेक्शन ऑफ द फार्मासिस्ट एंड द पेशेंट, राइट। तो बीइंग असर्टिव का यही मतलब है कि जो भी फार्मासिस्ट अपनी बात यहाँ पर कह रहा है वो सारी बातें क्लियर शब्दों में, क्लियर तरीके से वो उसको यहाँ पे समझा सके। नेक्स्ट इज बिल्डिंग रपोर्ट। दिस इज़ नॉट अ रिपोर्ट, इट इज़ रपोर्ट। तो रपोर्ट का बेसिक मतलब ये है कि हमने देख लिया कि आपको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, एक्सप्रेस करना है। बेसिकली यहाँ पे एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट करना है, ताकि अगर वो पेशेंट भी आपसे कुछ पूछना चाहे तो बेझिझक होकर वो वहाँ पे आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट, ये ड्यूटी ऑब्वियसली एक फार्मासिस्ट की है, क्योंकि पेशेंट तो आते ही आपके पास फ्रेंडली हो नहीं जाएगा, तो आपको उसको कंफर्टेबल करना है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट उसके लिए बनाना है और अपनी दोनों की बातें सुननी है, शेयर करनी है। क्लियर। एंड लास्ट इज बीइंग पोलाइट, कि एक फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर पोलाइट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पेशेंट को एक बार में अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो उसको रिपीट भी करना पड़ता है, और वो इन अ पोलाइट मैनर। अगर वो चीज़ नहीं करता तो उसके प्रोफेशनलिज्म के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसकी कर्टसी पे, उसके मैनर वहाँ पे दिखते हैं कि आप बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे अपने पेशेंट के साथ में। तो बेसिकली फार्मासिस्ट का पोलाइट बिहेवियर होना भी यहाँ पे साथ के साथ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने उसको दवाई दे दी, इट्स जस्ट कि आप एक रिलेशनशिप बॉन्ड कर रहे हो, ताकि आपके बीच में, दोनों के बीच में वो बेझिझक होकर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो वो एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ये एक फार्मासिस्ट की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेशेंट इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट करते हो तो वो आगे से आपके पास ही आएगा, और आप बल्कि और 2 लोगों को लेकर आएगा। बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे इंटरेक्शन विद द पेशेंट, ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर। इंटरेक्शन विद पेशेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो भी फर्दर टॉपिक्स हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियोज हम कंसिडर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।